पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका लिविंग रूम के दीवार से लग के खड़ी हो गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। किसी ने उसी वक्त कुछ ऐसा कहा था जिसे बीरेंद्र राठौर काफी जोर से हंस पड़ा। जब उनका हंसना बंद हुआ तो उन्होंने अनिकेत को देखा और कहा, अनिकेत, मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप रहा हूँ, तुम उसकी अच्छी से केयर करना। वह पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है। फिर अनिकेत ने काफी गंभीरता से कहा, डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोनाली का पूरा ख्याल रखूंगा। कृतिका ने देखा कि अनिकेत और सोनाली दोनों ने अपनी रिंग फिंगर में वेडिंग रिंग पहन रखी थी। वे तब भी एक दूसरे से शादी करने के लिए वेट नहीं कर सकते थे। जब कृतिका जेल में थी, कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते, सिर्फ तुम्हारी मदर इन लॉ, मैं और सोना ही यह बात जानते हैं। लेकिन उस बेवकूफ़ लड़की के जेल में होने के कारण हमने यह बात आज तक किसी को नहीं बताई। सोना के साथ कितना कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसने आज तक अपनी तकलीफ, अपने दर्द को किसी के सामने आने नहीं दिया। वीरेंद्र ने आह भरते हुए कहा, डैड, सोनाली की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया है। मुझे किसी और बात से फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? भले ही तुम्हें इस बात की परवाह नहीं, पर मुझे परवाह है। मेरा दिल दुखता है तुम दोनों के लिए। वीरेंद्र की आवाज़ अब भारी होने लगी थी। अनिकेत, सोना मेरी स्टेप डॉटर नहीं, बल्कि मेरा अपना खून है, राठौर परिवार की असली वारिस। वास्तव में अनिकेत यह बात काफ़ी पहले से ही जान गया था। कृतिका से ब्रेकअप के पहले जब वो सोनाली के साथ रिलेशनशिप में आया था, तभी सोनाली ने उसे यह सच्चाई बता दी थी। इस सच को जानना भी एक कारण था कि उसने सोनाली की हेल्प की कृतिका को फ्रेम करने में। और चूंकि वीरेंद्र कृतिका से कहीं ज़्यादा सोनाली से प्यार करता था और वह उसकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर भी थी, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। यह बात जानने के बाद कृतिका को छोड़ सोनाली के करीब जाना अनिकेत के लिए फायदे का सौदा था। इसी कारण बिना कुछ सोचे वो सोनाली को डेट करने लगा। वो मैं था जिसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ गलत किया। तुम मेरी अपनी बच्ची हो, लेकिन दुनिया के सामने मुझे तुम्हें अपनी स्टेप डॉटर कहना पड़ा। तुम्हारे लिए इतने सालों में मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाया। लोगों ने तुम्हें हमारे परिवार को बर्बाद करने वाला तक कह दिया, लेकिन वास्तव में राठौर परिवार की असली वारिस तुम हो। न तुमने किसी से कुछ छीना, न तुमने किसी को नीचा दिखाया। वह मैं हूँ जो एक पिता के रूप में तुम्हारी साधारण ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाया, और जिसके कारण तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतने सालों तक न जाने क्या कुछ सहना पड़ा। फिर अनिकेत ने कहा, डैड, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं सच में सोना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज और अभी से सोना मिसेज आर्य है। मिसेज अनिकेत आर्य। मिसेज अनिकेत आर्य, जो सरनेम कृतिका का होना चाहिए था, उसे भी सोनाली ने उससे छीन लिया। डैड, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। मैं किसी भी तकलीफ में नहीं हूँ। आप वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। कृतिका के पास जो कुछ भी था वो मेरे पास है, और जो उसके पास नहीं था वह सब भी मेरे पास है। मुझे पता है आप जो कुछ भी मेरे लिए कर सकते थे वो आपने किया। यह कहते हुए सोनाली की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। वीरेंद्र, खुद को दोष मत दो। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो। मुझे दो।
आगे कुछ कहने से पहले ही स्वमिता का गला भर गया और वो रोने लगी। स्वमिता वैसे तो काफ़ी ओल्ड थी, लेकिन इस उम्र में भी उसकी अदा को देख के लोमड़ी तक शर्मा सकती थी। कृतिका स्वमिता के नाटक को अच्छे से समझती थी, लेकिन वीरेंद्र इतने सालों के बाद भी उसके मगरमच्छ के आंसुओं को पहचान नहीं पाया था। उसका जरा सा भी अपसेट होना वीरेंद्र को बर्दाश्त नहीं था। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? सारी गलती उस अनुराधा की है। अगर वो न होती तो हम। अचानक एक जोर से आवाज हुई, धम। इससे पहले कि वीरेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, एक भारी चीज तेजी से उसकी तरफ आई। वह कृतिका थी, जिसने अपना बैग उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंका था। लेकिन वीरेंद्र के रिफ्लेक्सेस काफ़ी तेज थे। साथ ही अपने सामने मिरर में उसने किसी चीज को हवा में अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने फुर्ती से अपना बचाव किया। इस कारण बैग उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई और पास ही बैठी स्वमिता के सर से टकराई। बैग का स्वमिता के सर से टकराने के कारण उसके स्टाइलिश बाल बिखर गए और उसका मेकअप भी बुरी तरह बिगड़ गया। हालांकि कृतिका का बैग वीरेंद्र राठौड़ के चेहरे को बस छू कर निकला था, फिर भी उसके असर से वीरेंद्र के चेहरे का वह हिस्सा पूरी तरह लाल हो गया था। वीरेंद्र पीछे पलटा और सामने कृतिका को देख के शॉक्ड रह गया। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज ही के दिन कृतिका को जेल से रिलीज किया जाने वाला था। उसे लगा कि कृतिका उसकी तरफ आ रही है, लेकिन उसकी तेज कदमों से आते अचानक ही कृतिका सोनाली की तरफ पलटी और उसे एक जोर का तमाचा मारा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सोनाली के साथ खड़ा अनिकेत भी कृतिका को रोक नहीं पाया। इन सबों को यही लगा था कि कृतिका का टारगेट वीरेंद्र था, लेकिन अचानक ही वह सोनाली की तरफ पलट गई। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके असर से सोनाली जमीन पे जा गिरी। अनिकेत सोनाली को थामते हुए गुस्से से बोला, कृतिका, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन कृतिका ने अनिकेत की तरफ देखा तक नहीं। सोनाली के लंबे घने बाल को पकड़ उसने उसे अपनी तरफ झटके से खींचा। इतने सालों तक जेल में रहने पे कृतिका ने जो एक बात बहुत अच्छे से सीखी थी, वह थी फाइट। जेल में जब भी कृतिका पर कोई हाथ उठाता था, तब उसे बदन के उस हिस्से पे मारता था जहाँ दर्द सबसे ज़्यादा हो। कई बार चोट इतनी दर्दनाक होती थी कि घंटों तक वह दर्द से तड़पती रहती थी। उस बूढ़े हालात से धीरे धीरे उसने भी अपने लिए लड़ना सीख लिया था। कुछ पल बाद ही सोनाली उस थप्पड़ के असर से जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख अनिकेत और वीरेंद्र कृतिका को गालियां देने लगे। अचानक से किसी ने कृतिका के बालों को पीछे से पकड़कर बहुत जोर से खींचा। कृतिका को लगा कि उसके सारे बाल उसके सर से उखड़ जाएंगे। छोड़ो अपनी बहन को, वीरेंद्र ने कृतिका के बालों को खींचते हुए कहा। पीछे देखने पर कृतिका के चेहरे के सामने भयानक गुस्से में वीरेंद्र राठौड़ दिखाई दिया, जो कि पूरी ताकत से कृतिका के बालों को खींच रहा था। दर्द से बेहाल कृतिका अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी, मानो कि वह कोई पागल हो। वह उसके अपने पिता थे, लेकिन अपनी दूसरी बेटी के लिए वह उसकी जान भी ले सकते थे। अगर हत्या एक अपराध न होता तो न जाने कब का वह उसकी हत्या कर चुके होते। पहले भी वह हर बार सोनाली को लेकर उसके साथ भेदभाव करते आए थे। वह उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी, फिर भी वह हमेशा
उसके साथ बुरी तरीके से पेश आते थे, जैसे कि वह कोई बाहरी लड़की हो। एक बार उसे लगा था कि शायद स्वमिता के कारण वह उसके साथ इतना बुरा बिहेव करते थे। आखिरकार स्वमिता उनकी जान थी। उसकी हर एक बात उन्हें पसंद थी। शायद इसलिए वह सोनाली को मुझसे ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज उसे मालूम चला कि सोनाली भी बायोलॉजिकल डॉटर है, जिससे वह उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बालों पर बीरेन का खिंचाव इतना भयानक था कि जैसे उसके सिर की खाल उखड़ जाएगी। फाइनली उसका दिल पत्थर सा हो गया। बीरेंद्र जितनी ताकत से उसके बाल खींच सकता था, कृतिका ने उसे खींचने दिया। उसे परवाह नहीं थी कि वह उसे कितना चोट पहुंचाएगा। बीरेंद्र राठौर, जितना ज़्यादा तुम मुझे हर्ट करोगे, मैं उससे कहीं ज़्यादा सोनाली को हर्ट करूंगी। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे कहती। सोनाली, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें इस कदर गुस्सा दिलाया कि सदमे में उनकी मौत हो गई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीना। वह तुम्हें पसंद है तो तुम उसे रख सकती हो। अगर तुम ना होती तो मैं इस बास्टर्ड का असली चेहरा कभी नहीं देख पाती। अनिकेत सोनाली को बचाना चाह रहा था, लेकिन कृतिका की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। बावजूद कि उस डायरेक्टर को तुमने घायल किया था, तुमने मुझे फंसाया। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बावजूद भी तुम मेरी माँ को क्यों हर्ट करना चाहती थी? क्या हक था तुम्हें उन्हें हर्ट करने का? उन्होंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने। फिर भी तुम बार बार हमें हर्ट करती रही। क्या हक था तुम्हें? तुम जानती थी मेरी माँ बीमार है, फिर भी तुमने उनकी ये हालत की। क्या सोनाली कृतिका के इन सवालों का जवाब दे पाएगी? जानने के लिए सुनिए इसका नेक्स्ट भाग। धन्यवाद।